नमस्कार मित्रों। कई बार हम हमारी लाइफ के अंदर चमत्कार की उम्मीद करते हैं और चमत्कार चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर कुछ चमत्कार हो जाए और हमारी जो लाइफ है बहुत स्मूथ हो जाए। यदि हमारे पास पैसे की कमी है तो हम चाहते हैं कि हमारी कोई लॉटरी निकल जाए और हमारे पास बहुत पैसा आ जाए। इसी तरीके से यदि मान लो किसी इंसान को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो वही चाहता करता है कि किसी एग्जाम का वो फॉर्म भरे और बिना तैयारी के ही उसकी जॉब वगैरह लग जाए। तो इसी के रिगार्डिंग एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता शहर के अंदर एक रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन जाने वाली होती है और उसी ट्रेन के एक बोगी के अंदर एक आपके साधु बैठे होते हैं। तो जितने में उस बोगी के अंदर जब साधु बैठते करते हैं तो जितने भी आसपास के लोग होते हैं सब उन्हें देखकर उन्हें उनका आशीर्वाद लेते करते हैं और कुछ ही देर के अंदर जो ट्रेन है वो वहाँ से जाना करना की तैयारी करती है। अब इतने में क्या होता है कि टीटी उस बोगी के अंदर आता है और टिकट चेक करना स्टार्ट करता है। अब वो उन साधु महात्मा से भी टिकट के बारे में पूछता करता है कि आपका टिकट कहाँ है। तो साधु महात्मा कहते हैं उसे कि मैंने तो टिकट लिया ही नहीं है। इस पे वो जो टिकट कलेक्टर होता है, जो टीटी होता है, वो उन्हें कहता करता है कि ऐसे कैसे चलेगा, आपको भी टिकट लेना करना पड़ेगा। तो वो उसे कहते हैं अरे यार मैं तो साधु महात्मा हूँ, मुझे टिकट की क्या ज़रूरत। तो वो टीटी बड़ा ईमानदार होता है, वो उन्हें कहता है कि नहीं साहब ऐसा नहीं चलेगा और आपको जो है वो टिकट लेना ही पड़ेगा। अब इतने में क्या होता है कि उस टीटी के बीच में और साधु के बीच में थोड़ी बहसबाजी हो जाती है और ये जो दृश्य होता है ये सभी आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो देखते करते हैं। वो सभी लोग टीटी को समझाते करते हैं कि इनसे टिकट ना मांगा जाए और इन्हें यात्रा करने दी जाए। लेकिन जो टीटी होता है वो बड़ा ईमानदार होता है और वो मना कर देता है और वो कहता है कि यदि आप टिकट नहीं लोगे तो मैं आपको इस ट्रेन से बाहर निकाल दूंगा या आपको इस ट्रेन से उतार दूंगा। काफ़ी समय तक ये जो दृश्य है ये ऐसे चलता रहता है और अंत में क्या टीटी क्या करता है कि उस साधु महात्मा को ट्रेन से नीचे उतार देता है। अब जैसे ही वो नीचे उतारता करता है उसके बाद वो इशारा करता है ट्रेन को चलने करने के लिए, ठीक है, सिग्नल देता है कि ट्रेन अब स्टार्ट की जाए। लेकिन जैसे ही ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश की जाती है तो ट्रेन स्टार्ट नहीं होती है, ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। अब ये दृश्य देखकर सभी जो लोग होते हैं वो बड़े हैरान हो जाते हैं, बड़े ही परेशान हो जाते हैं कि यार जब सिग्नल देने के लिए टीटी ने इशारा कर दिया उसके बाद भी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई, आखिर क्या मैटर है। जब ये सारी चीज़ें होती करती है तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसकी जो वजह है वो पर्टिकुलर यही है कि आप इन साधु महात्मा से माफ़ी मांगो, उसके बाद ही ये ट्रेन स्टार्ट हो पाएगी। अब क्या होता है कि टीटी एक मैकेनिक वगैरह को बुलाता करता है, एक मैकेनिक की टीम को, और वो मैकेनिक की टीम पूरी ट्रेन का निरीक्षण करती है कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही कर रही है और किस वजह से ट्रेन स्टार्ट नहीं हो पाई। सारा निरीक्षण करने के बाद उस ट्रेन को वापस स्टार्ट करने की कोशिश की जाती है लेकिन अब भी ट्रेन स्टार्ट नहीं होती। इतने में ट्रेन के अंदर जितने भी बैठे लोग होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उन्हें उस टीटी पे बहुत गुस्सा आता है और वो टीटी ऐसी नौबत आ जाती है कि वो टीटी को मारने करने पर आ जाते हैं। लेकिन ये सब देखकर टीटी समझ आता है कि अब भी यदि मैंने इनसे माफ़ी नहीं मांगी तो मुझे आज मार खानी पड़ेगी। तो वो जो टीटी होता है वो क्या उन साधु महात्मा से माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई और अब आप इस ट्रेन के अंदर बैठ जाइए, टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साधु महात्मा उस ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और टीटी जैसे ही इशारा करता है ट्रेन को सिग्नल का कि स्टार्ट की जाए तो ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। और ये देखकर ट्रेन के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं सब बड़े ही हैरान हो जाते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया। और सभी लोग बाबा की, उस साधु संत की जय जयकार करने लगते हैं कि बाबा की जय हो। और सबको लगता है कि ये सब उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो इतने में ट्रेन भी स्टार्ट हो जाती है और जब ये जो किस्सा है, जब ट्रेन के अंदर बैठे अपने सारे यात्री जब अपने घर पहुंचने के बाद अपने घर वालों से शेयर करते हैं तो अगले दिन समाचार पत्रों के अंदर ये न्यूज़ बन जाती है कि एक ऐसा किस्सा आता है जिसके अंदर वो पूरी कहानी सुनाई जाती है कि ऐसे ऐसे ट्रेन रुक गई थी और साधु संत को बाहर निकालने के कारण, और उसके बाद जब उन्हें वापस बिठाया तो वो ट्रेन वापस चल पड़ी। तो ऐसे ये होता है कि वो जो साधु महात्मा होते हैं वो कोलकाता शहर के अंदर बड़े ही पॉपुलर हो जाते हैं और बड़े बड़े उनके फ़ैन वगैरह हो जाते हैं और उन्हें मानना करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि जब कुछ दिनों बाद जब इस चीज़ के बारे में लोग पूछताछ करते हैं या फिर इस चीज़ के बारे में जब इंक्वायरी होती है तब ये सुनने करने में मिलता है कि जो टीटी होता है, ठीक है,
और जो साधु महात्मा होते हैं, और जो आपका मैकेनिक होता है, और जो ट्रेन को स्टार्ट करने वाला ड्राइवर होता है, ये सभी आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है मित्रों, इस कहानी को सुनाने के पीछे और बोलने के पीछे मेरा यही मतलब था कि हम सब भी अपनी लाइफ के अंदर कई बार चमत्कारों की अपेक्षा करते हैं। कई बार जो चीज़ें हमें दिखाई जाती है वो चीज़ें वैसी नहीं होती, इसलिए हमें खुद का विवेक यूज़ करना चाहिए और चमत्कारों को ना मानते हुए रियलिटी के अंदर जीना चाहिए। तो आपके भी क्या विचार हैं चमत्कारों को लेके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।